राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में जो है रीडिंग कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए जो भी आया, अच्छा आया बुरा आया, उसको आप जो है समझ लो, ठीक है। आपको मैं अच्छा आता है तो कहती हूँ हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, उस दिन का पूरा लाभ उठा लेना। और नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने जो है कार्य करने हैं, ठीक है। उसके बाद और आपको मैं क्या चीज़ बताने वाली हूँ, आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि मित्र शत्रुओं को आपने किस दिन कैसे हैंडल करना है, कब क्या बात करनी है और किस तरह से नहीं। ये आपको गाइडेंस जो है आपको कार्ड्स दे देते हैं, ठीक है। अब हम संडे की प्रेडिक्शन से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। बस आप मुझे फॉलो करते जाओ, जो मैं कहती हूँ बस वैसे करते जाओ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाते हुए तो दिखाई देते हो, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट मिलना है ना, वो आपको रिज़ल्ट जो है एक ही तरफ से मिलेगा। यानी कि निकल पड़े यात्रा पे और सोच रहे हो चलते चलते मैं 2 जगह के काम करते चलूँ, तो एक ही जगह का काम होगा, 2 जगह का काम हो ही नहीं पाएगा। वहाँ पे जाकर अगर आपने कहीं से पेमेंट कलेक्ट करनी है तो आप क्या सोच रहे हो मैं 2 जगह से पेमेंट कलेक्ट करूँ, तो आपको एक जगह से पेमेंट मिलेगी, दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो जाके करने में, तो एक तरफ रिजल्ट मिलेगा, दूसरी तरफ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी संडे की प्रेडिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है चलना है। मंडे वाले दिन आपको मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ जो है कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने, यानी कि आप अपने काम जो है पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हो। सारी नेगेटिविटी, सारे अपने अगेंस्ट बोलने वाले सबको आप जो है शांत करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपके खुद के अंदर इतना उस दिन कैलिबर होगा कि आप सामने वाले बंदे को मुंह बंद करवाने की क्षमता रखते हो और काम भी अपने पूरे करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद बात करती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। प्रेम भाव जो है वो परिपूर्ण है यहाँ पर, यानी कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या है, आप लोगों से या चीज़ों से कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो थोड़ा सा कंपैरिजन जो है नॉट गुड, कि फलाना तो ऐसे अच्छा है, आप अच्छे नहीं हो, या ये बढ़िया है उसके पास तो ये है, आपके पास ये नहीं है। तो हम कोई भी इंसान जो है पूरक नहीं हो सकता, कोई भी किसी के जैसा नहीं होता। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है और आपको किसी को भी कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ आपके लिए जो है ये एक छोटा सा उपाय है कि आपने कंपेयर नहीं करना, अपने रिलेशनशिप को जो है वो मजबूत बनाना है, ठीक है। अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल किसी न किसी बात से दुखी है, आप किसी चीज़ से परेशान हो, और यहाँ पर आपको जो कार्ड मिल रहे हैं वहाँ सबकी मदद मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप दुखी हो तो आपको सब जो है अपना योगदान दे रहे हैं, प्रेम से आपसे बात कर रहे हैं, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको प्रदान कर रहे हैं। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है जो आप करना चाहते हो वो आपको मौका नहीं मिला, आपके लिए इस तरह के हालात हो गए हैं कि जैसे आपको वो ज़बरदस्ती एक जगह बंद कर दिया गया हो कि भाई जो आप अपने फ्लाइंग कलर्स में आना चाहते हो वो नहीं, आप ऐसा करोगे, इतना करोगे और इतना करोगे। यानी कि आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है जिसको आपने फॉलो करना है। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे, तो आप अंदर से घुट रहे हो इस चीज़ से, ठीक है। सबसे पहले केसर का तिलक लगाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ठीक है, तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। लेकिन मेरी मानो तो जिस तरह का इस समय हिसाब चल रहा है थर्सडे को, आप उसी हिसाब से ढल जाना, यानी कि अपनी मनमर्जी मत करना। इतना उपाय कर लोगे तो रिलैक्स्ड फील करोगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम तो बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत स्लो है। यानी कि वो रिजल्ट्स भी अभी जो आपको विन विन सिचुएशन के मिल रहे हैं वो काफ़ी स्लो हैं। आपकी कार्यशैली भी स्लो होगी और रिजल्ट्स भी स्लो होंगे, ठीक है। तो ये काम जो बन रहा है धीरे धीरे धीमी गति से बनेगा, इतनी जल्दी आपको जो है चीज़ें सेट बैठती हुई नहीं दिखाई देंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी की सलाह लेकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका काम करने का कोई भी मन नहीं है, या तो आप रात भर ठीक से सो नहीं पाए हो, या आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ किसी चीज़ की उधेड़ बुन में लगे हुए हो जो आपके काम अभी
लेट होते हुए या डिले होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना दिमाग भी यूज़ नहीं कर पाओगे, सलाहकार से सलाह लेनी पड़ेगी। जो भी उस कार्य में, जो कार्य आप कर रहे हैं उसका स्पेशलाइज्ड बंदा है, उसके आपने जो है सलाह मशवरा लेकर तभी चलना है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है और उसके बाद आपको बता देती हूँ आज का आपका इस हफ्ते का गुरु मंत्र। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किसी से लड़ते हुए दिखाई देते हो। तो ये जो लड़ना है ना, आपने ये अपने अंतर आत्मा के द्वंद्व से लड़ना, अंदर से जो आपके लिए द्वंद्व हो रहा है आप उससे लड़ने की कोशिश करना। क्योंकि आप पीछे एक बड़े जिसको कहते हैं ना, बड़ी दिक्कत भरी यानी कि टफ साइकिल था जिसको आप क्रॉस करके यहाँ तक आए हो। एक साइकिल आपके लिए लाइफ का जो था मुश्किलों भरा था, जिसके बाद आप निकल के आगे आ रहे हो। जो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिल रही है, जो गुरु भी आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है जो लिखा है उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। ज्ञान है, ज्ञान मेरा है, ज्ञान है, ज्ञान आपका है। आपने 4 सेंटेंसेस लिखे, मैंने 7 लिख दिए, ठीक है। कोई और आएगा वो 17 लिख के दिखा देगा, ठीक है। यानी कि उस चीज़ की नॉलेज जो है वो हर किसी के ब्रेन से होकर वास्ट चीज़ों को लेकर के जाती है, ठीक है, आगे बढ़ कर के लेकर के जाती है और उसको जो है वो आगे ही बढ़ाती है। तो जब आप इस चीज़ को समझोगे, इस चीज़ को अपने पल्ले डालोगे तो डेफिनेटली तभी आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिलेंगे। यानी कि जो भी आपका एक साइकिल चल रहा था उसको एंड करो और अपने लिए बेहतरी जो है स्पिरिचुअल काम करो और अपने लिए बेहतरी ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। अपने लिए और बेटर रिजल्ट्स ढूंढने की कोशिश करो। तो ये था आपके लिए गुरु मंत्र। इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आपके पास नए विषय के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।